नकारात्मक ऊर्जा एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो नकारात्मक ढंग से हमको प्रभावित करती है। नकारात्मक ऊर्जा एक अवशोषक और नकारात्मक दिशा में ले जाने वाली ऊर्जा है। वह ऊर्जा विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावनाओं को, जैसे निराशा, नफरत, ईर्ष्या, रोष, आलस्य, अप्रसन्नता, आत्महत्या के रूप में प्रकट हो जाती है। ये ऊर्जा व्यक्ति के भावनात्मक और आत्मिक स्थिति को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं और उनके जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं और हमारे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ये बुरा प्रभाव डालती हैं। ये केवल अनुभूति है जिसे कई लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं और जब वे अधिक आत्मविश्वास से इसको स्वीकार कर लेते हैं या उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, उनका ऑरा कमजोर है, ऊर्जा की उनके अंदर कमी है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है और भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं, तो वह इस ऊर्जा को सहजता से महसूस कर पाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव दिखा सकती है, जैसे नकारात्मक सोच। हम नकारात्मक तरीके से ही हमेशा सोचते हैं। स्वार्थ, असफलता के बारे में चिंता करना, नकारात्मक भावनाएं प्राप्त करना, जो हमारे मन को अस्वस्थ और तनावपूर्ण बनाता चला जाता है। ये ऊर्जाएं हमारे भावों को नेगेटिव की ओर ले जाती हैं। लगातार हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, लगातार हम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं और कई बार हमारे आसपास के लोग भी नकारात्मकता की ओर खींच सकते हैं। जैसे किसी के पास नकारात्मक ऊर्जा है, आपके पास ही नकारात्मक ऊर्जा है, तो जब दो नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनमें जितना अधिक समय आपस में बीतता है उतना ही मानसिक, आत्मिक हानि होती रहती है। साथ ही साथ दोनों का ही स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्योंकि ऊर्जाएं दोनों को ही हानि पहुंचाती हैं। कई बार कोई नकारात्मक घटना घट जाती है और वह हमारी ऊर्जा को नकारात्मक कर देती है। इसमें कोई भी स्थिति या घटना हो सकती है जिससे हम निराश हो गए, उदास हो गए, कोई सदमा लग गया या हम ज्यादा चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा हमसे जुड़ जाएगी। या कोई हम जीवन में कमी महसूस करते हैं, जैसे धन की कमी महसूस करते हैं या फिर प्रेम की कमी महसूस करते हैं या सेक्सुअल इच्छा की कमी महसूस करते हैं, तो भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे सहजता से जुड़ जाएंगी। नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे पहले आपके अंदर निराशा पैदा करती हैं, मानसिक ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं जिसमें निराशा, उदासीनता और उदासी महसूस होने लगती है और लगातार ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। फिर उदासी आने लगती है, सैडनेस आने लगती है, हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसके विपरीत सोचने लगते हैं और किसी भी चीज में उत्साह नहीं रहता, मन में सुख की कमी होती है। हमें कुछ मिल जाए हम सुखी नहीं होते और हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आत्मसमर्थन और उम्मीद की कमी होती जाती है। कई बार हम केवल स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं और स्वयं की समस्याओं में खोए रहते हैं। समस्या नहीं भी होती है तो भी खो जाते हैं, स्वयं समस्या पैदा कर लेते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा ऐसे आपके अंदर प्रभाव डालती है। अक्सर हम अपने अंदर स्वस्थ महसूस नहीं करते, कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी बीमार सा महसूस करते हैं। ये ऊर्जाएं हमारी सकारात्मकता को निष्क्रिय कर देती हैं। इसके लिए आप कई उपाय अपना सकते हैं। ध्यान की क्रियाएं, प्रार्थना की क्रियाएं, योग की क्रियाएं, इच्छा शक्ति को प्रबल करने वाली क्रियाएं, सकारात्मक विचार को बढ़ाने वाली क्रियाएं, ऐसे अनेक प्रैक्टिस अभ्यास करके आप इन नकारात्मक भावों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को भी किसी भी प्रकार से बढ़ाकर आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा को जागृत कर सकते हैं। इन नकारात्मक भावों से, नकारात्मक एहसासों से मुक्त होने का एक सहज उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जब प्रभाव डालती हैं तो आपको एहसास तो होता ही है और उनके प्रभाव को आप सहजता से महसूस भी करते हैं। तो इस सहजता से जो महसूस हो रहा है उसको मुक्त कैसे हो, एक सरल सा उपाय कि आप सुबह नहा धोकर इस उपाय को करना है और ब्रह्म मुहूर्त में करना है, अर्थात 4 से 6 के बीच में ही ये उपाय आपको करना है। सुबह 4 से 6 के बीच में आपको उठना है, नहाना धोना है और जिस इष्ट को, देवी को, देवता को आप मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उसके नाम से दीपक को जलाना है, धूपबत्ती को लगाना है। उसके बाद एक कपूर की डली को जलाना है, उसमें 2 लौंग रखनी है,
और थोड़ा सा राख का टुकड़ा रखना है। राख को रखकर अगर कपूर छोड़ा है तो थोड़ा और एक डली लगा सकते हैं, और जब वो राख जलने लगे, लौंग जलने लगे, तो उसका धुआं आप जहाँ रहते हैं उस मकान में जितने भी कमरे हैं, तो उसका धुआं उन सब कमरों में घुमाना है। जहाँ पर आप सोते हैं उस बेड के आसपास चारों तरफ घुमाना है। जिस रसोई में आप खाना बनाते हैं उस रसोई में भी जरूर घुमाना है, क्योंकि वह आपके खाने को नकारात्मक कर देते हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं से वह खाना नकारात्मक हो जाता है। उससे पोषण की जगह अपोषण मिलने लगता है, अर्थात जो भोजन स्वास्थ्य प्रदान करता है वही भोजन बीमारियां पैदा करने लगता है। इसलिए रसोई में उस धुएं को अवश्य घुमाना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 21 दिन तक लगातार आपको करना है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी और नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको समस्याएं आ रही हैं, भावों में परिवर्तन आ रहे हैं, मन में बदलाव आ रहे हैं, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर इससे आपको पूर्णता मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर वो ऊर्जा कोई आम ऊर्जा नहीं है, वह एक प्रबल शक्तिदायक ऊर्जा है। कोई देवी देवता उससे जुड़ा है या फिर कोई तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ा है, किसी के द्वारा वो आपके पास प्रबलता से भेजा गया है। किसी ने, तांत्रिक ने आपके ऊपर उस ऊर्जा को भेजा है और उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपकी चेतना शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए फिर आपको किसी गुरु से या किसी सिद्ध महात्मा से मिलना होगा जो उस ऊर्जा से आपको मुक्ति दिला सके। तो आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सब तक कृपा बनाए रखें और इन नकारात्मक ऊर्जाओं से आप सभी को दूर रखें। ऐसी शुभ आशीष के साथ ओम प्रणाम।